लड़के की नजर अचानक एक ऐसे कच्चे पत्थर पर पड़ी जिसकी असली कीमत लगभग 10 करोड़ डॉलर थी। उसने बिना देर किए अपने पिता से कहा कि वे तुरंत उसी पत्थर पर बोली लगाएं। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनका कहना था कि एक छोटा बच्चा भला जेड की पहचान क्या जाने, लेकिन पिता ने किसी की परवाह नहीं की और 2 लाख डॉलर खर्च करके वह पत्थर खरीद लिया। सबको गलत साबित करने के लिए लड़के ने वहीं उसी समय पत्थर कटवाने की मांग की। जैसे ही पत्थर काटा गया, हर कोई हैरान रह गया। उसके अंदर से बेशकीमती इंपीरियल ग्रीन जेडाइट निकला। यह देखते ही लोग पागलों की तरह बोली लगाने लगे और कुछ ही पलों में उसकी कीमत बढ़कर 3 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन लड़का बिल्कुल शांत रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इस जेडाइट से कोई बेहतरीन कलाकृति बनाई जाए तो इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ डॉलर होगी। तभी एक कुख्यात गैंगस्टर बॉस अपने आदमियों के साथ अकड़ते हुए वहां पहुंचा और उसने लड़के को एक खेल खेलने की चुनौती दी। वह उसे एक दूसरे कच्चे पत्थर के पास ले गया और बोला, अगर तुम इसकी सही कीमत बता सके तो मैं तुम्हें 1 करोड़ डॉलर दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा अनुमान गलत निकला तो यह इंपीरियल ग्रीन जेडाइट मेरा होगा। लड़के ने बिना झिझक जवाब दिया, इस पत्थर में सिर्फ थोड़ी सी बिखरी हुई जेड है जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 10 लाख डॉलर होगी। पत्थर काटे जाने पर नतीजा बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा उसने कहा था। अंदर से लगभग बेकार टुकड़े ही निकले। गैंगस्टर बॉस गुस्से से तिलमिला उठा। उसका चेहरा शर्म और क्रोध से लाल पड़ गया, लेकिन वादा निभाने के लिए उसने लड़के को 10 लाख डॉलर दिलवा दिए। पैसे मिलते ही पिता और बेटा सीधे अस्पताल पहुंचे और मां के ऑपरेशन का बकाया बिल चुका दिया। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उन्हें पूरी तरह ठीक करने के लिए 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग चाहिए। इसलिए दोनों तुरंत एक और नीलामी में पहुंचे जहां वही दुर्लभ जिनसेंग बिकने वाला था। हैरानी की बात यह थी कि पिछली बार वाला गैंगस्टर बॉस भी वहीं मौजूद था। अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने तय कर लिया कि वह इस जिनसेंग की बोली में लड़के का हर हाल में मुकाबला करेगा। जैसे ही लड़का बोली लगाता, गैंगस्टर बॉस तुरंत उससे ऊंची बोली लगा देता। कई दौर की प्रतिस्पर्धा के बाद जिनसेंग की कीमत बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। यह देखकर पिता ने घबराकर लड़के को रोक लिया और कहा, अगर हम इसी तरह बोली बढ़ाते रहे तो हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। उधर गैंगस्टर बॉस बेहद खुश था। वह लड़के का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या हुआ, अब बोली लगाना बंद क्यों कर दिया? आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में यस लिखो।